जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई को और जोर दे दीजिए क्योंकि जेएसएससी पूरा फुल फेज मोड में है। पूरा विज्ञापन पे विज्ञापन जारी कर रही है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई तेज़ कर दीजिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम सही समय पे हो जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी के द्वारा कौन सा विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये विज्ञापन पहले भी जारी हो चुका था। इस बार जो नियमावली के कारण जो कैंसिल हुआ तो दोबारा इसे जारी किया गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग भारत का नागरिक बोला है या नहीं। तो इसमें भी भारत के नागरिक के बारे में बोला गया है कि भारत का कोई भी नागरिक इसमें यह फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा पद है और कितना शुल्क लिया जा रहा है। तो इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपया है और जो SC/ST हैं उनके लिए 50 रुपया शुल्क रखा गया है और हैंडीकैप्ड के लिए भी 50 रुपया शुल्क रखा गया है। हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें 2 पद के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 505 पदों पे कुल 505 पद हैं इसमें। पहला पद है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग और दूसरा पद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। तो दोनों पद जो है वो अच्छा खासा पोस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग का 106 सीट, अब महिला में अलग से 5 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 सीट और 68 सीट में ही 1 सीट आदिम जनजाति के लिए रिजर्व है और 3 सीट महिलाओं के लिए, SC के लिए 27 सीट, 1 सीट महिलाओं के लिए, BC1 के लिए 23 सीट, 1 सीट फिर उनमें भी महिलाओं के लिए, BC2 के लिए 16 सीट और 1 सीट महिलाओं के लिए और EWS के लिए 28 सीट और 1 सीट महिलाओं के लिए। इसमें खेल कोटा का भी दिया गया है। खेल कोटा में देखिए 5 सीट है और अंधापन के लिए 3 सीट, बहरापन के लिए 3 सीट, निःशक्त चलन के लिए जो पैरालिसिस होता है सेरेब्रल पाल्सी उसके लिए 3 सीट और स्वलीनता बौद्धिक निःशक्तता के लिए भी 3 सीट दिया गया है। तो कुल इसमें ये जो टोटल सीट है वो 268 प्लस 12 5 3 3 3 और इसमें भी 3 सीट। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे दूसरा पद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 76 सीट, ST के लिए 48 सीट, SC के लिए 19 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 सीट और पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 11 सीट और EWS के लिए 18 सीट है। टोटल इसमें सीट जो है वो 187 सीट है, ठीक है। और महिलाओं के लिए टोटल सीट 10 सीट है। खेल कोटा के लिए भी विशेष आरक्षण दिया गया है 3% का, 3 सीट है इसमें। और ये जो पद है वो लेवल 1 और लेवल 2 का पद है। जो कीट पालक एवं समकक्ष पद है वो लेवल 1 का पद है, लेवल 1 का, और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष उद्योग विभाग का जो पद है वो लेवल 2 का पद है। कीट पालक के लिए जो योग्यता मांगा गया है उसमें आप देख सकते हैं मैट्रिक पास एवं मैट्रिक के साथ साथ, अलग से नहीं, मैट्रिक के साथ साथ आपको झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान जो चाईबासा में है से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स किन में, सेरीकल्चर, सिल्क विभाग, सिल्क डाइंग प्रिंटिंग आदि में उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये अगर नहीं है तो आपको 2 वर्षीय 10+2 इंटर होना चाहिए व्यवसायिक कोर्स में सेरीकल्चर और टेक्सटाइल में उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा पद के लिए जो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के लिए वो लेवल 2 का है और इसमें मांगा गया है कि 10+ मैट्रिक होना चाहिए और 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगला देखते हैं। तो खेल कोटा के लिए भी जो रखा गया है पद वो उपलब्धि है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला, भारतीय ओलंपिक संघ तथा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय तृतीय स्थान पे अगर हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। झारखंड ओलंपिक संघ तथा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में अगर प्रथम स्थान पर रहें तो मिलेगा। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी में अगर राष्ट्रीय रिकॉर्ड में आप रहे हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिलेगा खेल कोटा में, ठीक है।
हम लोग देखते हैं इसका अधिकतम उम्र सीमा। तो अधिकतम उम्र सीमा का जो गणना किया गया है वो 1/8/2019 का किया गया है, और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 1/8/2023 किया गया है। मतलब 1 अगस्त 2023 न्यूनतम और 1 अगस्त 2019 अधिकतम। जो अनरिजर्व और EWS हैं उनके लिए 35 वर्ष अधिकतम रखा गया है, और BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए 38 वर्ष, और SC ST के लिए 40 वर्ष। मतलब कि आप देखिए, अगर आप जनरल में हैं और 1/8/2019 तक, अगर 1 अगस्त 2019 तक आपका उम्र 35 वर्ष तक हो रहा है, 35 वर्ष से कम हो रहा है, मतलब 35 वर्ष तक मैक्सिमम हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर BC1 में 37 वर्ष अगर 1/8/2019 तक मैक्सिमम हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं के लिए इसी तरह है। SC ST में अगर 1/8/2019 तक 40 वर्ष तक हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और न्यूनतम यानी कि 1/8/2023 तक अगर आपका कम से कम उम्र 18 वर्ष हो रहा है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। 1/8/2023 तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 40 जो डिसेबिलिटी होता है वो 40% से अधिक होना, 40% या उससे अधिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 40% या उससे अधिक होना चाहिए डिसेबिलिटी वाला। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जो जातीय आवासीय मांगता है वो किस पर दे आरक्षण। ये जो स्थानीय निवासी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2/6/2016 के बाद का। अगर अनुमंडल से मतलब SDO या DC से है 2/6/2016 के बाद का, तब मान्य होगा। और आपका अगर अंचल से बना हुआ है तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। अंचल से अगर आपका बना हुआ है मतलब CO से बना हुआ है तो आपका 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए स्थानीय प्रमाण पत्र। ठीक है, हम लोग देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में देखिए SC और ST के लिए जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो अंचल से अगर आप बनाते हैं तो 10/5/2023 के बाद का आपको मांगा गया है, मतलब लेटेस्ट पूरा मांगा गया है। और अगर आप अनुमंडल से मतलब अनुमंडल से बनवाते हैं उपयुक्त या SDO DC या SDO का, तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात तथा 10/5/2023 से पूर्व अंचलाधिकारी से स्तर के निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पर आधारित है वो भी आपका मान्य होगा। ठीक है, देखिए OBC के लिए रखा गया है कि 29/8/2012 के बाद का अगर आपका DC और SDO का है तो आपका मान्य है। और अगर अंचल से है तो आपका 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि फॉर्म कब कितना तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म आपका भरा जाएगा रजिस्ट्रेशन करने का तिथि 4/7/2023 से 3/8/2023 के मध्य रात्रि तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और आपका परीक्षा शुल्क जमा करने का दिनांक है 5/8/2023 तक, मतलब परीक्षा शुल्क आप 5/8/2023 तक जमा कर सकते हैं। और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं 7/8/2023 तक। और जो करेक्शन डेट दिया है वो करेक्शन डेट देखिए ऊपर में दिया हुआ है 9/8/2023 से 11/8/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन किन में करेक्शन नहीं होगा, आपका नाम में, जन्म तिथि में, ईमेल आईडी में और मोबाइल नंबर, ये सब आप नहीं बदल सकते हैं। बाकी बस सारा चीज़ बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि JSSC पूरा फुल फेज मोड में है, पूरा विज्ञापन पे विज्ञापन जारी कर रही है। तो आप लोग भी तैयारी में लगे हुए रहिए। और इसका जो सिलेबस है वो देखिए पेपर 1 में आपका दिया हुआ हिंदी इंग्लिश। हिंदी में 40 क्वेश्चन, हिंदी में 80 क्वेश्चन, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन। तो टोटल हो गया 120 क्वेश्चन 2 घंटा में। 120 क्वेश्चन में आपको 30% अंक लाना है, क्वालिफाई है सिर्फ। इसका अंक जो है मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा है।
पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में 30% न्यूनतम अंक लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेपर 3 का है आपका, देखिए पेपर 3 में है 40% 40 क्वेश्चन जीएस, झारखंड से 50 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन और विज्ञान से 20 क्वेश्चन। तो झारखंड का विशेष वेटेज दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं PYQ, तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे 50 से 60% क्वेश्चन उसी से आएंगे। ठीक है। झारखंड का PYQ चला रहे हैं, उसमें कंप्यूटर और आपका साइंस, ये सभी जितना भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सब सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए आपको